नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि इस समय अलग-अलग यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश की में एग्जाम चल रही है। तो मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल रही है। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला, वो होने वाला है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, तो उनके लिए मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और ये होने वाला है लेक्चर हमारा मेजर सेकंड पेपर केमिस्ट्री का। तो आपका जो मेजर सेकंड पेपर है केमिस्ट्री का, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। तो इसमें टोटल आपके 5 यूनिट है और पांचों यूनिट में से मैं दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो नया सिलेबस इसी साल जारी हुआ है, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड, मेजर थर्ड, इस तरीके से जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके आधार पे जारी किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो है सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को के लिए उपयोगी है मध्य प्रदेश की, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करवाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसका नाम है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में भारतीय योगदान। तो इसमें मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि कनद एंड आचार्य नागार्जुन इन द फील्ड ऑफ एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री। प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ऋषि कनद और आचार्य नागार्जुन के योगदान का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय नोन एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, हाईलाइट हिज की कंट्रीब्यूशन। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, उनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट रिटन बाय वराहमिहिर एंड सुश्रुत इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री। वराहमिहिर और सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथों का रसायन विज्ञान के संदर्भ में महत्व को समझाइए। उसके बाद में बारी आती है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, रसायनज्ञों के लिए गणित और कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉगरिथमिक रिलेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। लघुगणक संबंधों को समझाइए और सरल रेखा समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c के ढाल की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद में आती है बारी आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अवकलन और समाकलन के रसायन विज्ञान में किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल इन साइंटिफिक डाटा प्रेजेंटेशन। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का वैज्ञानिक डाटा प्रस्तुति में क्या महत्व है। उसके बाद में बारी आती है यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। तो इसमें मैंने आपके लिए निकाले हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन विद सूटेबल एग्जांपल। सटीकता और परिशुद्धता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, डिफाइन द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको इन टर्म्स को बताना है, मोलैरिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी। निम्नलिखित सांद्रता इकाइयों को परिभाषित कीजिए, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ एरर इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं, प्रयोगात्मक डेटा में त्रुटि के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। उसके बाद में बारी आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। इसके भी 3 क्वेश्चन निकाले हैं। इसमें से भी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एब्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन।
ये दो तरीके की क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी के मूल सिद्धांतों और इसके वर्गीकरण, अधिशोषण और विभाजन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएफ वैल्यू। पेपर क्रोमेटोग्राफी की तकनीक और इसके आरएफ मान के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी एंड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी। टीएलसी और एचपीएलसी के सिद्धांत और अनुप्रयोगों की तुलना कीजिए। फिर आती है आपकी पांचवी यूनिट का नाम है स्पेक्ट्रल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की वर्णक्रमी तकनीकें। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैम्बर्ट बियर लॉ मेंशन इट्स लिमिटेशन। लैम्बर्ट बियर नियम क्या है, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑकरिंग इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाली विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग आपको डिफाइन करना है, क्रोमेटोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है एंड हिप्सोक्रोमेटिक शिफ्ट क्या होता है। मतलब कि आपको निम्नलिखित को परिभाषित करना है कि क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी के फिंगरप्रिंट क्षेत्र और इसके महत्व का वर्णन करें। तो ये है आपकी टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट में से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल जो है आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आपको और कहीं से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको जो ये मैंने क्वेश्चन दिए इनको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आप चाहें तो अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने हैं और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। तो ये है मेजर सेकंड पेपर केमिस्ट्री का एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इस पेपर को जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, इनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, इनका फायदा मिल सके। और चैनल को भी जो है उनको शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब करिए। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी, आपके दोस्तों को जो है प्राप्त होती रहेगी। तो आपको अगर कोई सा डाउट है या कुछ आप मुझसे किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई से और सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे आपके लिए लाने का। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।